अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर जी नाश्ते के बाद हम आ गए थे बाज़ार, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी लेट आते हैं रात को, तो उस टाइम तक वैसे भी विंटर्स में तो जल्दी शाम हो जाती है। तो तब तक जो जितनी भी शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं ना, वो बंद हो चुकी होती हैं। तो आज फिर मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा कि चलो आज मैं खुद ही बाज़ार चली जाती हूँ अकेले ही। तो खैर मैं फिर अकेले तो कभी बाज़ार आई नहीं, कभी मैं अपनी नंद के साथ, कभी अपनी बहन के साथ, या फिर अपनी किसी खाला आंटी मामी के साथ आती हूँ। तो फिर अकेले आने की तो मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैं अपनी हेल्पर को कहा कि आज सारे काम छोड़ो, सारे काम आके वापस करेंगे, लेकिन अभी ना बाज़ार चलते हैं ताकि ना जल्दी से हम लोग फ्री होके आ जाएं। तो जब हम पहुँचे तो पहले हमने जो मेन मेन बाज़ार के पीछे वाले बाज़ार में उतरना था, लेकिन फिर हम मेन बाज़ार में उतर के गलती से, क्योंकि मुझे शॉप्स का इतना पता नहीं था, हस्बैंड के साथ आती हूँ तो उन्हीं के साथ जाती हूँ, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था। तो हम मेन बाज़ार में उतर के फिर मैंने सोचा कि चलो अब ना दोबारा से रिक्शा करवाएंगे तो फिर बैठेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम थोड़ी वॉक कर लेते हैं। और मैं ना थोड़ा बहुत इधर उधर झातियाँ भी मार रही थी कि अगर मेरे मतलब का कुछ मिल जाए। हमने एक्चुअली में ना मैंने अपनी एक जो शर्ट है उस पे थोड़ा सा काम करवाना था, तो उसके लिए मुझे जाना था मास्टर साहब के पास। और दूसरा ना मुझे घर के लिए कुछ एक्सेसरीज छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी। तो मैं आ तो गई थी, लेकिन मुझे इतना शॉप्स का पता नहीं था। तो हम इधर उधर घूम रहे थे, मैंने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी और कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर तो वो भी माहौल नहीं था, थोड़ा ना देहाती किस्म का शहर है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से गुज़ारा हो जाता है, हर चीज़ मिल जाती है ज़रूरत की। तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी मिल जाती हैं। मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया कि हम अगर फैसलाबाद जाते हैं तो वहाँ से भी ज़्यादा ये रीज़नेबल यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि फैसलाबाद में अगर आप जाते हैं तो आप यकीन कीजिएगा, इतने महंगे जूते हैं, इतने महंगे जूते हैं, और ब्रांड के जूते तो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे बारगेनिंग वगैरह करके ना तो अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जूते हैं। तो कुछ चीज़ों में जो है ना ये यहाँ बेहतर है शॉपिंग, और कुछ चीज़ों में जो है ना फैसलाबाद। तो यहाँ जो है ना मुझे मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पर अगर आपने बच्चों की एक्सेसरीज़ लेनी है ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो आपको ना रिजनेबल मिलेगी। या फिर अगर आपने एम्ब्रॉयडर्ड वाले कपड़े लेने हैं या फिर कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो वो वहाँ से रिजनेबल मिल जाते हैं फैसलाबाद से। तो यहाँ पर जी हम इधर उधर घूमने के बाद ऐसे ही विंडो शॉपिंग, तो विंडो शॉपिंग करते हुए मैं गुजर रही थी, तो मैं बड़ा हैरान हुई कि यहाँ पर ना मेहंदी का, ढोलकी का बड़ा अच्छा सामान आया हुआ था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखा, शायद शादी सीज़न स्टार्ट हो गया इसलिए यहाँ पर ना इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। मैंने कहा चलो एक नज़र आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा ही शूट किया। तो यहाँ पर हम ना अभी मैं एक दो जगह से ना देख के और पूछ के भी आई हूँ। मुझे जो जो मटेरियल मैंने यूज़ करवाना है या फिर जो मैंने बनवाना है, तो उसके लिए मैं ना फिर स्पेसिफ़िक जो कोई शॉप है ना उसी पे जाऊँगी। तो आप कौन से शहर से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना मुझे लगता है कि अगर हम रिक्शा करवा लेते तो शायद मैं इतनी चीज़ों से अवेयर नहीं होती। मैंने काफ़ी दुकानें जो है ना वो देख ली थी, मैं ऐसे फ़िज़ूल में नहीं घूम रही थी। मैंने इस तरह से ये शॉप्स वगैरह देखी ना कि मैं आइडिया हो जाए कि कल को अगर मुझे आना पड़े अकेले में तो फिर मैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो बाई कर सकती हूँ। तो हम थोड़ी ना ज़्यादा डिपेंडेंट किस्म की लेडीज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे, अपने भाइयों पर। तो मुझे तो अकेले आना कहीं भी, एक दफ़ा अभी रिसेंट का वाक़या है कि मेरे देवर की शादी थी तो हम शॉपिंग करने जा रहे थे, तो हमें इन्होंने ना अनारकली उतार दिया, और आप यकीन करें लिटरली हम गुम हो गई, मैं और मेरी नंद, वो मेरे से भी ज़्यादा बड़ी गाय है। तो हम गुम हो गई, और जैसे हम हमारी तो हवाइयाँ क्या, हमारे तोते उड़ गए जब हमने सोचा कि हम गुम हो गई हैं। तो ये तो याद ही नहीं था कि मोबाइल का दौर है भाई, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल यूज़ करो, ढूंढ लो एक दूसरे को। लेकिन नहीं, हमें तो बस डरना था और घबराना था।
और हम डर डर के घबरा घबरा के मर गई। तो मुझे जब कॉल आई तो मैंने सोचा हाँ मेरे पास तो मोबाइल भी था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि हम यहाँ आए। तो वो भी हमने दुकान वाले से पूछा, उसने फिर हमें गली नंबर शॉप नंबर बताया। तो फिर हमने वहाँ से ना मेरे हस्बैंड ने हमें पिक किया और हमें अच्छी खासी डांट पिलाई कि तुम लोग कहाँ पैदा हुई हो यार, कहाँ बड़ी हुई हो तुम लोग क्या हो। तो हमने सोचा हम डिपेंडेंट लेडीज़ हैं, हमें कुछ नहीं पता कहाँ से क्या मिलता है, हमें तो बस जहाँ उतारोगे हम वहाँ से लेके ना निकल पड़ेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी होशियार हो जाऊँ, तो मैं थोड़ा बाहर निकलूँ और ख़ुद से ना शॉपिंग करना स्टार्ट करूँ या ख़ुद से बाहर। फिर मुझे अब ना गलियों की पहचान हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से ना। अब मैं अगर आऊँ, एक दफ़ा मैं पहले आई थी और एक दफ़ा अब आई हूँ, तो अब मुझे पता चल जाता है अच्छा हाँ फ़लाँ गली से ये मिल जाएगा तो ये यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना मेरे जो लकड़ी के चम्मच है ना, उनमें मुझे एक दो और चीज़ों को ऐड करना था। और आप यकीन कीजिएगा कि मैंने एक सेट बाय किया था, वो इतना यूज़फुल रहा है मेरे लिए, इतना यूज़फुल रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो नॉन स्टिक पैन वगैरह है ना, इसमें आप ये चम्मच वगैरह इस्तेमाल करें, बड़े अच्छे रहते हैं। तो ये ना यहाँ पर मैं देख रही थी वुडन ट्रे हैं, तो मुझे लग रहा था ये थोड़ी ना स्मद के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो है ना वो उखड़ जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने इन्हें वापस रख दिया कि वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो यहाँ पर ना मैं दिखा रही थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ना चम्मच वगैरह जो है स्टील के, वो बड़े अच्छे रिज़नेबल प्राइस पे लगे हुए थे और बड़े अच्छे हैवी भारी किस्म के चम्मच थे। तो अगर आप सेट वगैरह में बाय नहीं करना चाहते, अलग से बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ से ना आपको बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। ये सिटी मार्ट है झुमरा में। अगर कोई झुमरा से मुझे देख रहा हो तो वो जाके बाय कर सकते हैं। तो इनके पास हर किस्म की चीज़ें हैं ना, बर्तन भी मिल जाएंगे आपको, बच्चों की चीज़ें भी मिल जाएंगी, डिक्शनरी स्टेशनरी हर किस्म की चीज़ें आपको जो है ना वो मिल जाएंगी। बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे सारी शॉपिंग हो जाती। तो यहाँ पर ना मैं एक दो चीज़ें जो है ना वो उससे पूछ रही थी, तो बड़ी रीज़नेबल यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप जो भी बाई करना चाहें। तो मरियम स्लाइम मांग रही थी, लेकिन उनके पास स्लाइम का स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ था, तो यही उनके पास अवेलेबल थी। तो फिर मैंने जो है ना यही ले दी उसको। तो वो कह रहे थे कि हम ना कुछ सामान जो है वो हमारा स्टॉक ख़त्म हुआ हुआ है, तो हम जल्दी से ना फिर जो रिस्टॉक करेंगे तो आप दोबारा ले जाइएगा। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी मरियम के लिए कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह जो है ना, बालों के लिए पिन्ने पूनियाँ वगैरह, तो वो मैंने एक दो चीज़ें ली। और साथ में मैंने ना लेना था नेल पॉलिश रिमूवर, मेरा ख़त्म हुआ हुआ था और मेरी नेल पॉलिश इतनी कोई बुरी लग रही थी कि मैं बस जा ही नहीं सकी और ला ही नहीं सकी। तो यहाँ पर मुझे ना बड़े अच्छे से मैट मैट के कलर जो है ना वो नज़र आ रहे थे नेल पॉलिश के, तो मैंने फिर बाय नहीं किया क्योंकि मेरे पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो आज मैंने खाना वगैरह तो बनाया नहीं था। घर आई तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कहा कि फ़िश बनानी है, मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख गई थी। तो वापस आए तो खाने में कुछ भी नहीं बनाया, बस फ़िश ही बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो अपनी खिदमत पेश की और मुझे कहा कि अच्छा लाओ फ्राई मैं कर देता हूँ क्योंकि तुम थकी हुई हो। तो मैं उनको पूछ रही थी कोई सूट बूट में ऐसे खड़े होके ना फ़िश फ्राई करता है। तो वो कह रहे थे जिसको भूख लगी हो वो करता है। तो उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने कहा कि चलो मैं फ़िश फ्राई करता हूँ, तुम बच्चों के लिए दूध वगैरह बॉयल कर लो तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ना वो थोड़ा मुझे ट्रिक्स भी बता रहे थे फ़िश फ्राई करने की कि क्योंकि उन्हें खाने का भी शौक़ है और फ़िश को बनाने का भी शौक़ है। तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर ना अगर आपने फ़िश को अच्छे से फ्राई करना है ना तो उसको दबा दबा के किया करें, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रह जाता है ना तो वो फिर फ़िश का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर कोई टेस्टलेस फ़िश एक दफ़ा खा लेना तो दोबारा फ़िश को नहीं खा सकता। तो हाफ़ डन और हाफ़ कुक फ़िश कभी भी मत खाएं। उससे ये होता है कि आपको ना बहुत से इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और दूसरा ना जो आपका जो तो मेरी तरह से हैं कि पहली दफ़ा फ़िश ट्राई कर रहे हैं या फिर पहली दफ़ा फ़िश खाएंगे, पहली दफ़ा सीज़न में ट्राई करेंगे, तो वो हाफ़ कुक
फ़िश बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि वो उनका फिर टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा और मज़ीद नहीं खा सकेंगे। तो वो कह रहे थे कि ऐसे दबा दबा के ना थोड़ा, तो मॉइस्चर जब आप दबाओगे तो वो बुलबुले से बनेंगे, तो वो मॉइस्चर जो है ना वो अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो अच्छे से अंदर तक जो है ना फ़िश कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर जी उनकी फ़िश बन गई थी, तो अभी ये खा लेंगे फ़िश। और मैं भी कोशिश करूँगी, अगर मैं खा सकी, नहीं तो मैंने राइस दोपहर में बनाए थे तो वही फिर मैं खा लूँगी। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।